for any two complex numbers z1 and z2, prove that real part of z1 z2, real part of z1 multiply real part of z2 minus imaginary part of z1 imaginary part of z2। तो z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर से हम लेट कर लेते हैं, लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q। कर लिया। अब देखो Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई करके उसका रियल पार्ट ले लेते हैं और राइट हैंड साइड में प्रूव कर देते हैं कि यही आंसर मेरा आने वाला है। ठीक है, अब रियल पार्ट क्या है Z1 Z2 का, Z1 Z2 की पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 विल बी इक्वल टू a प्लस आयोटा b। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। ए पी, ए की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले मैं, ए क्यू आयोटा। अब मैं आयोटा बी की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बी पी आयोटा प्लस बी क्यू आयोटा स्क्वायर। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, -1। तो ये आ जाएगा ए पी प्लस ए क्यू आयोटा प्लस बी पी आयोटा और आयोटा की वैल्यू -1, यहाँ पे बी क्यू। ये आ गया। अब इसका मुझे कौन सा पार्ट लेना है, रियल पार्ट लेना है Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 का। रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं है, तो रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं है वो है ए पी और बी क्यू। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 मेरा कितना आ गया, आयोटा वाले को छोड़ देंगे, ए पी माइनस बी क्यू। ओके, ये हो गया इक्वेशन 1। अब रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1, अब मैं राइट हैंड, ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था, अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करने वाला हूँ। अब रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, Z1 का रियल पार्ट है a मल्टीप्लाई बाय रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है p माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 आयोटा b मल्टीप्लाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 आयोटा q। इन दोनों की मुझे मल्टीप्लाई करनी है। आगे सॉल्व कर लेते हैं, ए पी माइनस आयोटा स्क्वायर बी क्यू। ओके, आयोटा स्क्वायर बी क्यू। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ए पी आयोटा स्क्वायर होता है 1, ये आ जाएगा मेरा माइनस बी क्यू। आंसर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं आगे, यही तो प्रूव करना था, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया, ये रहा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिड्यूस 1/4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले यहाँ पे देखो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, 1 - 4 आयोटा 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा माइनस, ये आ जाएगा आपका 2 - 8 आयोटा और मल्टीप्लाई में है 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा। न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस अंदर जाएगा तो -8 आयोटा प्लस का हो जाएगा और नीचे इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 - 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। ओके, ऊपर देखिए 8 9 आयोटा और ये हो जाएगा -2 और 1 हो जाएगा -1, 9 आयोटा -1 ऊपर आ गया। अब नीचे भी चलो कर ही लेते हैं मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा -4 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर। राइट हैंड साइड में ये ऊपर वाला सेम है तो मैं यहाँ पे सेम लिख रहा हूँ अभी के लिए, जिससे मुझे बार बार ना लिखना पड़े। आगे 9 आयोटा -1 आयोटा आयोटा -3 आयोटा बचेगा, 1 - 3 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो ये हो जाएगा +4 मल्टीप्लाइड बाई सेम। आगे देख लेते हैं, हाँ 9 आयोटा -1 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है a प्लस आयोटा b वाली, इस फॉर्म में लेके आना आंसर मुझे। तो 4 + 1 5 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई सेम।
अब देखो मुझे डिनोमिनेटर खत्म करना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, इसके कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब ये माइनस का है तो प्लस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो सेम को मैं भी सेम ही लिखूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 45 आयोटा 27 आयोटा स्क्वायर -5 -3 आयोटा, और यहाँ पे जो सेम चल रहा है मल्टीप्लाई में वो रहेगा ही अलग से। और ये हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 45 आयोटा में से 3 आयोटा जाएगा तो 42 आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो -27 -5 डिवाइडेड बाई 25, आयोटा स्क्वायर -1, और ये इसको बना देगा प्लस का +3 मल्टीप्लाई बाई सेम। कर लो इनको प्लस, 42 आयोटा -32 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई सेम चीज़ क्या चल रही थी, 3 - 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। अब देखो ये भी हटाना है तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल वही थ्योरी अपनानी है। अब मैं इसको सेम लिखता चला जाऊंगा फॉर द टाइम बीइंग, सेम मल्टीप्लाइड बाई, नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 25 माइनस आयोटा स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा 15 -3 आयोटा -20 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। आगे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। x माइनस आयोटा वाई ये है, तो प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इसमें आपको क्या करना है, पहले देखो ये बनाना है ऐसा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, और रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रूट तो मुझे चाहिए ही नहीं, जो प्रूव करना है उसमें रूट है ही नहीं, तो c माइनस आयोटा डी, ये बना लो इक्वेशन 1। अब देखो मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब ही आएगा जब मैं एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई की क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, और ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट। तो मैं क्या करता हूं अब, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूं। कॉन्जुगेट जैसे ही मैं लूंगा तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। जिसका इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ये सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नीचे भी साइन चेंज हो जाएगा। अब बस मुझे कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स माइनस आयोटा वाई एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, एंड इट विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस आयोटा बी, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आगे आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पूरे का होल स्क्वायर भी है राइट हैंड साइड। ऐसे ही a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, मतलब सी और डी पे लगाना है अब, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी स्क्वायर। ठीक है, अब अंदर अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर बचेगा। राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर करूंगा -1, ये प्लस बचेगा, और नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा। और यही तो मुझे प्रूव करना था, यही तो मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। सेम वही चीज करनी है इसमें भी, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा स्क्वायर है, डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। बहुत सिंपल है। इसमें भी देखो कॉन्जुगेट लेना है, एक तो इक्वेशन, ये इक्वेशन बना दो इक्वेशन 1, क्वेश्चन 1 को ही इक्वेशन 1 बना दो,
नाउ टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, तो ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, और जहाँ इमेजिनरी पार्ट नहीं वो एज इट इज रहेगा। इक्वेशन 2, बस इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस आयोटा बी। राइट हैंड साइड में x माइनस आयोटा और मल्टीप्लाई है x प्लस आयोटा का, और होल स्क्वायर भी है, कर दीजिए। नीचे देखते हैं 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी करेंगे तो a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर तो हमारा ऑलरेडी आ रहा है, चेंज ही नहीं करना कुछ, नीचे वाले को मत छेड़ना, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 ही हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। राइट हैंड साइड में चलते हैं, एक्स आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा अंदर का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, यही चीज तो हमको प्रूव करनी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल है। रियल पार्ट ऑफ z1 z2 लेना है, तो पहले z1 z2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। z1 z2 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है, z1 z2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस आयोटा है, z1 क्वेश्चन में गिवन है, z2 है माइनस 2 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो -4 प्लस 2 आयोटा, और ये आ जाएगा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो आयोटा आयोटा प्लस हो जाएगा, -4 प्लस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो +1 बना देगा, -3 प्लस 4 आयोटा। z1 z2 एक कॉन्जुगेट की बात कर रहा है, तो z1 का कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, और z2 का कॉन्जुगेट की जरूरत पड़ती है तो यह आ जाएगा -2 माइनस आयोटा। अब बस फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यूज पुट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाई z2 डिवाइडेड बाई z1 का कॉन्जुगेट। रियल पार्ट लेना है, z1 z2 कितना आया मेरा, ये आया, इसका रियल पार्ट लेना है न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में रियल पार्ट लेना है तो -3, डिनोमिनेटर में z1 का कॉन्जुगेट का रियल पार्ट लेना, दैट इज 2, तो ये आ जाएगा -3/2। फाइंड द रियल नंबर्स ऑफ x एंड y इफ दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस। बहुत सिंपल है, इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा आपका 3x 5x आयोटा, आयोटा वाले के अंदर मल्टीप्लाई करो 3y आयोटा, और -5y आयोटा स्क्वायर। राइट हैंड साइड में इसका कॉन्जुगेट लेना है, क्योंकि कॉन्जुगेट के इक्वल ही है ना ये पूरा, तो ये -6 प्लस 24 आयोटा। अब इसमें क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है लेफ्ट और राइट हैंड साइड में। तो ये आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1, तो ये क्या बन जाएगा +5y, और ये तो एज इट इज ही रहेगा 3y आयोटा, एज इट इज रहेगी बाकी सारी चीजें, 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा इज इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा। आयोटा वाली चीजों को एक साथ लिख लो, बाकियों को एक साथ लिख लेते हैं। आयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस 3y। अब बस यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया ऑलमोस्ट, आपको सिर्फ कंपेयर करना है। यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर। ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करो, ये क्योंकि बीच में इक्वलिटी का साइन है, तो ये रियल पार्ट राइट हैंड साइड वाले रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपको, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे कर दो 5 से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। 5 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15x प्लस 25y माइनस 30, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 15x, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया,
अब माइनस करते हैं सेकंड टर्म, सेकंड इक्वेशन को, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा, 25 प्लस 9 31, ये आ जाएगा 34, 34y, और ये माइनस माइनस प्लस होके 102 माइनस का, तो ये y इज इक्वल टू माइनस 102 डिवाइडेड बाई 34। कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा ये, 17 से हो जाएगा। ओके, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3। किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, चलो अगर, तो यहाँ पे 5x माइनस थ्री इज इक्वल टू 24। 5x, 3 3 ज़ा 9, प्लस 9 इज इक्वल टू 24। 5x इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू 15/5। कितना आंसर आ जाएगा, 3। तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -3 है।